हाय नमस्कार। वो पिछले 2-3 दिन से जो घटना सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है बिहार में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एएसआई लेवल के लोगों की मर्डर का केस। और फिर से हर एक इंसान अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है और मोस्टली जो आप सुनते हो मीडिया में एंकर्स को बोलते हुए कि जहाँ बिहार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पर पब्लिक कैसे सुरक्षित होगी, एंड यू ब्लेम दी इनकम्बेंट गवर्नमेंट। वंस अगेन विदाउट टेकिंग एनी पॉलिटिकल साइड, हमको ना ये बहुत डिटेल में समझना होता है, इसलिए मैं ये थॉट शेयर कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा काम हो रहा है तो एक्चुअली गलती किसकी है, राइट। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल या फंडामेंटल थॉट जो मेरी है वो ये है कि समाज के अंदर एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल हैं, जैसे हिंदी में विकृतिक मानसिकता के लोग बोल सकते हैं, जो क्रिमिनल बनते हैं। कोई क्रिमिनल शौकिया है, कोई मजबूरी में है, कुछ और काम करने को नहीं है तो आप किडनैपर बने, आप रैंसम लेने लगे। जो लोग लेडीज़ के साथ उल्टा सीधा करते हैं उनकी एक अपनी, मैं प्लीज़ मजबूरी कह लीजिए या उनकी वही मानसिकता कह लीजिए उस मौके पे कि वी आर अ स्टार्व्ड नेशन इन एवरी रिस्पेक्ट। और आप दूसरे राज्यों में जाके जब काम कर रहे होते हो और आप स्टारवेशन में हो तो फिर आप वो गलत काम भी करते हो, क्योंकि ह्यूमन नीड है, बायोलॉजिकल नीड्स है और आपकी पूरी समय पे हो नहीं पा रही है। सो समाज में तो ये क्रिमिनल हिंदू दुनिया के हर कोने में है, राइट। अब प्रशासन की तरफ से मैं हमेशा वो 3 लेवल ऑफ थॉट्स है और फिर मैं उस पर भी आऊँगा। 3 लेवल है कि एक ऐसा भी प्रशासन होता है इन ए पर्टिकुलर स्टेट, इन ए पर्टिकुलर कंट्री, इन ए पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पर ये प्रशासन जो है ना ये इन क्रिमिनल्स के सपोर्ट में है। सोचिए, तो क्रिमिनल्स को बिल्कुल भी डर नहीं है तो वो कुछ भी करे, क्योंकि उनको पता है कि जो मेन हेड्स हैं प्रशासन के या मिनिस्टर्स एमएलए वो तो उनके साथ है। वो कह रहे करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम ये सब क्रिमिनल करो और बदले में मेरे को थोड़ा सा मंथली चंदा दे दो। दूसरा लेवल आता है जिसमें प्रशासन बिल्कुल न्यूट्रल है और क्रिमिनल अपना काम कर रहे हैं। तीसरा है कि प्रशासन बहुत अग्रेसिव है, वो क्रिमिनल्स को पकड़ना चाह रहा है और जिसको भी पकड़ा जाता है उसको अच्छी तरीके से पनिशमेंट दिलाने की कोशिश की जाती है। नंबर 2 मतलब कि आप प्रोएक्टिव साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन आप एक डरपोक प्रशासनिक अधिकारी हो और आप चाह रहे हो कि भाई ना मैं तेरे हाँ में हूँ ना मैं ना हूँ। पहले वाला केस तो हाँ वाला है। तीसरा केस ये है कि आप अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हो, जो भी मिनिस्टर एमएलए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, और वो प्रोएक्टिवली क्राइम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैसेज सबको पता है। अभी हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं। इवन इन दिस स्टेज जहाँ पर प्रशासन बिल्कुल जेन्युइन है, जो किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को ना प्रमोट करता है लेवल 1 वाले की तरह, ना ही इनएक्टिव सपोर्ट करता है लेवल 2 की तरह, बल्कि प्रोएक्टिवली रोकना चाहता है। इवन इन दैट सिचुएशन, मैं हिंदुस्तान की हर स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्या आप क्राइम को ज़ीरो कर दोगे? नहीं, क्योंकि वो जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं जब वो क्राइम करते हैं उनमें से बिल्कुल ये हो सकता है कि जब स्टेट 1 है तो क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ जाएगी। लेट्स से आउट ऑफ 100 क्रिमिनल्स जो स्टेज 1 में हैं, क्योंकि उनको पता है कि अरे सपोर्ट ही हमारे साथ है, स्टेज 2 आ जाएगा तो शायद उसमें से 30 लोग क्राइम का रास्ता छोड़ के शराफत की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर आप इवन स्टेज 3 पे ले आओ, वेयर यू नो दैट लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी टाइट, आपने जो गलत काम किया पकड़े जाने के बाद तुरंत आप उम्र कैद में जाओगे, फांसी में जाओगे। आप गलत काम लेडीज से करते पकड़े गए, आपको बहुत बुरी सजाएं होंगी। क्या वो सेगमेंट ज़ीरो हो जाएगा? नहीं, वो सेगमेंट अभी भी 30 रहेगा, 40 रहेगा, क्योंकि वो जो लोग हैं उनके लिए क्राइम इज़ द ओनली ऑप्शन। चाहे वो फिनेंशियल सर्वाइवल के लिए हो, चाहे वो इमोशनल सर्वाइवल के लिए हो, चाहे वो मानसिकता ही ख़राब हो। और जब वो क्राइम कर रही है ना, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट लॉ, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस। जिन बेवकूफ़ों ने, जिन बदमाश गंदे लोगों ने निर्भया बच्ची जो दिल्ली की थी उसके साथ गलत कांड किया था, क्या उनको दिल्ली पुलिस से डर नहीं था? लेकिन उस मौके वो डर थोड़ा देते, वो कहते हैं तो देखी जाएगी जो बाद में हुआ। देवर, आई एम श्योर कि देवर रेडी टू डाई। मतलब ये क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं कि वो फांसी पे चढ़ने को भी तैयार हैं बाद में, पर जिस मोमेंट पे क्राइम हो रहा है उस मोमेंट पे तो वो होश में नहीं है ना। वो होश उस बॉटल का असर होता है, या वो होश जो बेहोशी होती है वो फंडामेंटली आपकी मानसिकता ख़राब है, या जैसे मैंने कहा कि सरकमस्टांसेस आपको फोर्स करते हैं, स्पेशली जो
मोस्टली जो फिनेंशियल क्राइम्स होते हैं, इन द सेंस कि आप इसलिए क्राइम कर रहे हो क्योंकि आपको अपना घर चलाना है। जो क्रिमिनल का अपना घर है और उसको अपने बच्चे पालने हैं, एंड ही इज़ अनस्किल्ड पर्सन, उसको मेहनत करके कोई 10,000 से ऊपर दे नहीं रहा महीने के, तो कहता है भी क्राइम करूँगा तो 10,000 रुपये दिन के कमाऊँगा। और जब वो ऐसा सोचता है ना, तो भाई वो स्टेज 3 वाले स्टेट में भी रह रहा हो अगर, जहाँ पर पुलिस बहुत सख्त है, कानून बहुत सख्त है, वो अपना काम करेगा। और बिहार का एग्जाम्पल एक्चुअली ये साबित करता है कि जो ग्रेड 3 के क्रिमिनल्स हैं, स्पेशली बिहार में, वो इतने डेस्परेट हैं कि वो पुलिस वालों तक को भी मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया हमें तो ये करना ही है ना, नहीं तो मेरे बच्चे और मैं भूखा मर जाऊँगा। तो जब मैं भूखा मरने वाला हूँ, मेरे बच्चे भूखे मरने वाले हैं, तो क्राइम करके मरे कम से कम। जब तक हम नहीं इनकाउंटर में मरेंगे या अंदर जेल जाएंगे, तब तक तो हम ऐश कर लें, क्योंकि बाहर रहकर भी कौन सा तीर मार रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, कि आज के डेट में अगर हमें पता है कि पर्टिकुलर स्टेट में स्टेज 1 या स्टेज 2 नहीं है, और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में प्रीवियसली कई राज्यों में, शायद आज भी कई स्टेट गवर्नमेंट्स थी जो स्टेज 1 में थी, जहाँ पर क्रिमिनल्स को प्रोएक्टिव सपोर्ट था कि करो क्राइम, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें भी थोड़ा हिस्सा दे देना। स्टेज 2 जहाँ पर जो प्रशासन था वो, जिसे बोलते हैं ना, सो रहा था, क्योंकि वो स्टेज 1 की तरह गंदा आदमी भी नहीं है प्रशासनिक इंसान, बट स्टेज 3 की तरह उसकी हिम्मत नहीं है क्रिमिनल्स को हेड ऑन लेने की। स्टेज 3 में जब प्रशासन आता है और आप क्रिमिनल्स को हेड ऑन लेते हो, तो बदले में क्रिमिनल्स भी आप पे अटैक करता है, क्योंकि उनको तो अपने सर्वाइवल की फ़ाइट है। और उसी में वो बिहार के बेचारे 2 पुलिस वाले मारे गए। तो दैट मीन्स कि बिहार इज़ डेफिनेटली राइट नाउ इन स्टेज 3, राइट। अगर पुलिस वाले क्रिमिनल के साथ होते तो उनको मरने की नौबत नहीं आती ना, या वो न्यूट्रल भी होते, सो रहे होते। वो इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, राइट। तो पहली बात तो हमें तारीफ़ करनी चाहिए बिहार की करंट गवर्नमेंट की, कि एज ए गवर्नमेंट दे आर इन स्टेज 3, बट वो क्रिमिनल्स के दुश्मन है इस समय, तभी तो क्रिमिनल्स उनको मार रहे हैं। अगर स्टेज 1 में होते तो क्रिमिनल तो उनके दोस्त होते ना, फिर किसी को न मारा जाता। और स्टेज 2 मैंने कहा कि जिसमें ठीक है, आप ये कहते हो कि मैं तुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है तेरा ये जानने की, क्योंकि तू मुझे मार देगा, जो स्टेज 3 में हो रहा है। तो जब ये काम होते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको किस तरीके से सोचना है। तो अगर पुलिस वाला मारा जा रहा है, तो ये नहीं कहना है अरे अरे इस राज्य में जनता भी सुरक्षित नहीं है। इससे ये पता चलता है कि इस राज्य में एक्चुअली क्रिमिनल इतने सारे हैं और क्रिमिनल मानसिकता इतनी सारी हैं कि जितना मर्जी आप लॉ टाइट कर दो, ये लोग क्राइम करते रहेंगे। नाउ कमिंग टू स्पेशली टू फॉर बिहार थिंग, यही कारण है कि बिहार तरक्की ना कर सकता था, ना है, ना अगले 40 साल कर सकता है। क्योंकि चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस ऑपरेशन वाला हो, सर्विसेज, इन्फोसिस, टीसीएस का चेयरमैन हो, कौन पंगा लेगा बिहार में अपना फैक्ट्री ऑफिस डालने का। वो तो ये क्या कहना कि जिस राज्य में इतने क्रिमिनल हैं कि पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर मेरा वीपी जीएम कैसे सुरक्षित होगा। तो है बिहारियों, अगर बिहार का उत्थान चाहते हो ना, तो ये जो क्रिमिनल जो फैले हुए हैं पूरे समाज में, इनको मारना तुम्हारा काम है। वो जो 90%, अब चक्कर ये है कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, और ये बहुत मैं जिम्मेवारी से लाइन बोलने को तैयार हूँ, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आई थिंक बिहार में हाईएस्ट होगी जो लोग खुद ही क्रिमिनल हैं। और दिल्ली में अगर 2 करोड़ लोग रहते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई शायद 2,000 क्रिमिनल होंगे या 20,000 होंगे, 0.1% या 0.01। आई थिंक बिहार की हालत तो ये है ना कि 14 करोड़ की पॉपुलेशन में 14 लाख ही क्रिमिनल हैं। तो जिस राज्य की 1% पॉपुलेशन अपने दिल से ही क्रिमिनल है, उस राज्य का कौन भला कर पाएगा? कौन सा सीएम पीएम उस राज्य का भला कर सकता है? कौन बेवकूफ़ इंडस्ट्रीज वहाँ पर फैक्ट्री लगाएगा? कौन सी आईटी कंपनी वहाँ अपना ऑफिस खोलेगी? तो बाकी जो 99% अच्छे बिहारी हो, और ये बेचारे 40-50 हज़ार पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। ये 13 करोड़ जो शरीफ लोग हैं, उनका काम है उस 20 लाख बिहारियों को जो क्रिमिनल बन के घूम रहे हैं, उनको मार मार के भगाना, उनको मार देना। जिस दिन आप बिहार को क्राइम फ्री कर दोगे, उस दिन फिर इंडस्ट्रीज आना शुरू होंगी। उस दिन फिर इन्फोसिस, टीसीएस जैसे लोग अपनी ब्रांच खोलेंगे वहाँ पर, और फिर बिहार तरक्की की तरफ चल पड़ेगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद बिहार, इफ़ यू आस्क मी, कि वो इतना क्रिमिनल स्टेट है। स्टेज 3 में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो बिहार की जनता है वो फंडामेंटली इतनी क्रिमिनल बन चुकी है अपने दिल से। उनकी जो परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल है बिहार पॉपुलेशन में, वो इतने हाई हैं कि उनको संभालना मुश्किल है। अब पूरे बिहार की हर गली पे तो मिलिट्री नहीं लगा सकते ना। तभी तो सोचिए ना कि बिहार जैसे स्टेट में 7 चरणों में चुनाव कराना पड़ता है ना, और उतने ही बड़े स्टेट राजस्थान में शायद 1 चरण में हो जाता है, गुजरात में 1 चरण में हो जाता है, हरियाणा में हो जाता है, पंजाब में हो जाता है। क्यों कराना पड़ता है 6-6 चरणों में, बंगाल में, बिहार में, या खासकर फिलहाल भी कुछ बच्चे यूपी में? क्योंकि फंडामेंटली पब्लिक क्रिमिनल है भाई।
पब्लिक क्रिमिनल है, प्रशासन को हमेशा ब्लेम मत कीजिए। आपके यहाँ परसेंटेज ऑफ पीपल इतने क्रिमिनल हैं कि कैसे सुधारे बिहार को। समझ रहे हैं थॉट को? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।